हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी हब। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट और बच्चों क्या, एंडो और एक्सोथर्मिक, एंडो एंड एक्सोथर्मिक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। सबसे पहले हम समझते हैं टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों वो होता है अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइंड टुगेदर फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। इसका कहने का मतलब बच्चों, जब दो और उससे ज़्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट या कंपाउंड, सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस में कौन सा सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन हो जाए एक साथ और फॉर्म कर लें, नया सब्सटेंस बना लें, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी, या ए प्लस बी इक्वल टू ए बी। मतलब इधर दो और इससे ज़्यादा कंपाउंड एक कंपाउंड नया बना ली, उसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसमें Mg प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO, ये बस बैलेंस कर दिए हैं इसको। यहाँ MgCl2 तो MgCl2 बन गया MgCl लेके क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोरीन लेकर MgCl2 बना दिए मैग्नीशियम क्लोरीन। और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन लेकर CO2 बना दिए। गैस है जो कि एक सॉलिड है, गैस में निकल गया। और चलो अब इसके बाद पढ़ते हैं हम टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों वो होता है द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट रिप्लेस द एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इसका कहने का मतलब है जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर दे अदर एलिमेंट को, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बच्चे कैसे जानोगे कौन एलिमेंट कौन सा डिस्प्लेस करेगा? तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, काशी, नाथ का, माली, आलू, ज़रा, फीका, पकाता है, CU, HG, AG, AU, PT। कुछ इस प्रकार की रिएक्टिविटी सीरीज रहती है। ये जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट नीचे होते हैं और हाई रिएक्टिव एलिमेंट ऊपर होते हैं। ऊपर वाले नीचे को डिस्प्लेस कर सकते हैं लेकिन नीचे वाले ऊपर को नहीं। तो जैसे यहाँ पर देखो आयरन है और इधर कॉपर है। कॉपर कहाँ है बच्चों? यहाँ पर CuHg, ये Cu। और आयरन कहाँ है? यहाँ पर है। तो कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया और Fe यहाँ SO4 है बच्चों, FeSO4 और कॉपर बना लिया। आगे देखो, अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट वो होता है इन द रिएक्शन इन विच एलिमेंट आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसका कहने का मतलब है जब रिएक्शन में एलिमेंट एक्सचेंज हो जाए दोनों कंपाउंड के, नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ तुम देखो NaSO4 सोडियम सल्फेट है, इधर बैरियम क्लोराइड है BaCl2। तो इसने क्या कर दिया? बैरियम सल्फेट कर लिया, सोडियम क्लोराइड कर लिया। सोडियम क्लोराइड मतलब साल्ट बन गया। और ये BaSO4 बैरियम सल्फेट है। क्या हुआ बच्चों कि यहाँ जो Cl2 था वो सोडियम ले लिया, बैरियम के पास जो क्लोरीन था उसको सोडियम ले लिया, और सोडियम के पास जो SO4 था उसको बैरियम ले लिया। अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा बच्चों PPT मिस्टेक हो गई है। अब आते हैं टॉपिक एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक की बेटा अगर डिफिनीसन पूछेगा तो यहाँ डिफिनीसन लिखनी थी, मैं भूल गया। तो डिफिनीसन ये होती है बच्चों कि एंडोथर्मिक की द रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन परफॉर्म heat is released is called exothermic
और एंडोथर्मिक क्या होता है बच्चों? सब कुछ वही रहेगा, बस इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। द केमिकल रिएक्शन परफॉर्म इन विच हीट इज एब्जॉर्ब या हीट इज रिक्वायर्ड, इसे कहेंगे एंडोथर्मिक। और बेटा कैसे पहचानोगे कि तुम एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक? तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक मतलब हीट क्या होगी बच्चों, इसमें रिलीज होगी। एक्सो मतलब कुछ समझो, एग्जिट से मतलब होता है निकलना, तो हीट रिलीज होगी, एग्जिट निकलेगी। और एंडो मतलब फिर हो जाएगा भाई, हीट रिक्वायर होगी। अब पढ़ते हैं हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में डिफरेंस। तो डिफरेंस कुछ इस प्रकार है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है बाय द सिस्टम, इसमें हीट रिलीज होती है। इसमें टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीज, इसमें टेम्परेचर जो होता है सराउंडिंग को डिक्रीज हो जाता है। इसमें टेम्परेचर सराउंडिंग का इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हीट निकलेगी भाई, टेम्परेचर सराउंडिंग का इंक्रीज होगा। इसमें टेम्परेचर से हीट से सराउंडिंग से टेम्परेचर लेगा तो टेम्परेचर कूल हो जाएगा। इस फेवर ऑफ हाई टेम्परेचर सराउंडिंग का हाई टेम्परेचर रहता है फेवर में, इसमें लो टेम्परेचर के उसमें भी हो जाता है। बस इतनी सी बात। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। समझ आए तो बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।